हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच की जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी थी। विंग जिसे वांगजी के बेबी का सच पता चल चुका था और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और उन दोनों ने एक ब्यूटीफुल नाइट साथ स्पेंड की थी। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी भी सो रहा था, वांगजी जिसकी आंखें खुल चुकी थी और वो देखता है कि विंग का सर उसकी चेस्ट पे था और विंग का हाथ उसकी बेली पे था। वांगजी जो कि स्माइल करता है और वो धीरे से विंग को अपने ऊपर से हटाता है और बस उसे देख रहा था। उसके बाद वांगजी उठता है और अपनी शर्ट पहन लेता है। उसके बाद वांगजी अलमीरा के सामने जाता है और वो अपने लिए कपड़े निकाल रहा था। वो जब अपने लिए कपड़े निकालता है तो वो अपने सूटकेस में देखता है कि एक जो पाउच है वो रखा हुआ था। वांगजी कहता है ये तो वही पाउच था जो विंग ने मेरे लिए खरीदा था और वांगजी उसे खोलने लग जाता है। वांगजी जब उसे खोलता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसमें बहुत सारी क्यूट और सेक्सी नाइटीज थी। वांगजी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और शर्माता भी है और फिर विंग की तरफ देखकर कहता है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि तुम ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो। तुम तो मुझे बिल्कुल सड़ू लगते थे, लेकिन तुम अब बहुत ज़्यादा रोमांटिक और वाइल्ड होते जा रहे हो। और वो ये कहकर स्माइल कर रहा था। वांगजी देखता है कि वो नाइटियाँ बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। वांगजी कहता है मैंने तो कभी भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने, लेकिन लगता है शायद विंग के लिए मुझे ये पहनना पड़ेगा। वांगजी फिर उनमें से एक क्यूट सी पर्पल कलर की वो ड्रेस ले लेता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। वांगजी जो कि अभी बात ले रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि आज की सुबह बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। वांगजी जो आज बहुत ज़्यादा खुश था और वो बात ले लेता है। फिर वो वही ड्रेस पहन के बाथरूम से बाहर आता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को फेस कैसे करेगा, पर वो खुद से कहते वांगजी डू इट, तुम्हें ये करना है। तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे ना, तुम तो बिल्कुल भी शर्मीले नहीं थे, तो तुम्हें फिर से वैसा ही बनना है और तुम्हें विंग को एक शॉक देना है। और वो कहता है डन, और फिर वो बाहर आ जाता है। वांगजी जो विंग के पास आता है वो देखता है कि विंग सो रहा था। वांगजी फिर विंग को परेशान करना शुरू करता है। कभी उसकी नोज़ में फिंगर तो कभी उसकी आईज ओपन करता है। विंग जो कि वांगजी का हाथ दूर हटाता है और कहता है मुझे सोने दो, लेकिन वांगजी जो कि इस समय विंग को बिल्कुल भी सोने नहीं देता और विंग को बार बार परेशान कर रहा था। विंग जो कि बार बार उसके हाथ अपने से हटा रहा था। अचानक ही विंग जो कि झटके से अपना हाथ हटाता है और उसका हाथ वांगजी की चेस्ट पे चला जाता है और जो वांगजी ने ड्रेस पहनी थी उसमें से एक जिप खुलती है और वो जो चेस्ट एरिया का होता है वो ओपन हो जाता है और विंग जिसकी आंखें भी खुल जाती हैं और वो शॉक हो जाता है क्योंकि जो वांगजी था उसका जो चेस्ट एरिया का वो जो कपड़ा था वो हट चुका था। विंग ये देखता है तो कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। वांगजी अपने हाथों से अपने चेस्ट को छुपा लेता है और कहता है ये सब तुमने किया है, मैं तो तुम्हें दिखाने आया था। और वो बैग मुड़ जाता है। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, उसकी नींद जैसे भाग चुकी थी और वो उठता है और वांगजी की तरफ ही बढ़ रहा था। वांगजी कहता है विंग मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहना। विंग कहता है ऐसे कैसे, तुमसे दूर कहाँ रह सकता हूँ, और तुमने मुझे खुद उठाया है, मैं तो सो रहा था ना। अब तुमने मुझे उठाया है तो तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी ना। और ये कह के वो वांगजी के पास आ जाता है और वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं, मैंने जो ड्रेस ली थी देख रहा हूँ उसकी फिटिंग कैसी है। और वो वांगजी को फ्रंट साइड कर देता है बैग से। फिर वो देखता है कि जो वांगजी का जो चेस्ट एरिया था वो रिवील हो रहा था। विंग कहता है कुछ भी कहो, मेरी चॉइस बेस्ट है, मैंने क्या ड्रेस पसंद की है। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांगजी जो शर्मा रहा था और वो कहता है विंग तुम कितने ज़्यादा नॉटी हो, कोई ऐसी ड्रेस किसी के लिए लेता है क्या।
विंग कहता है कोई ऐसी ड्रेस किसी के लिए नहीं अपने पार्टनर के लिए लेता है, और तुम तो मेरे पार्टनर हो ना, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तो ये ड्रेस मैंने अपनी वाइफ के लिए है। और ये कह के वो वांग जी के पास आ रहा होता है और वो अचानक ही वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि विंग से अपना फेस दूर करते हो और कहता है विंग तुम अभी उठे हो, तुमने ब्रश भी नहीं किया और तुम मुझे किस कर रहे हो। विंग कहता है मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, अगर एक दिन नहीं किया तो क्या हो गया। और वो फिर से वांग जी को बहुत डीपली किस कर रहा होता है। वांग जी जो अब विंग को खुद से दूर करता है और कहता है विंग जल्दी रेडी हो जाओ, हमें आज घूमने जाना है। विंग कहते हैं आज कहाँ जाना है। वांग जी आज रहने देते हैं, आज की नाइट और डे हम पूरा रूम में बिताएंगे। वांग जी कहते हैं नहीं मुझे जाना है, हम इतनी दूर आए हैं, कम से कम हमें घूमना तो चाहिए। विंग कहते हैं नहीं सिर्फ आज के लिए, क्या हम रूम में नहीं रह सकते वांग जी। वांग जी जो कि फिर मुंह बना लेता है और कहते हैं अच्छा तुम रूम में रहना चाहते हो। विंग कहते हैं हाँ सिर्फ आज के लिए, क्या हम रह सकते हैं, बोलो ना वांग जी, बोलो ना। वांग जी समझ रहा था कि विंग उससे अब मस्का लगा रहा है। वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आज के दिन रूम में रहना चाहते हो। विंग कहता है हाँ तुम्हारे साथ। वांग जी कहते हैं ठीक है, और वो जो कि विंग था वो बहुत खुश हो जाता है। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है आज की रात और आज का दिन तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। और वो स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि बाथरूम में था और वो गाना गा के बात ले रहा था। वांग जी जो रूम के अंदर था और वो स्माइल कर रहा था और वो कहता है बहुत गाने गा रहे हो ना, अभी बताता हूँ तुम्हें। और वो जो कि पूरे रूम को डेकोरेट करता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता था कि वांग जी ने रूम को डेकोरेट कैसे किया है। विंग जो कि अपनी मस्ती में डांस करते करते बहुत मज़े से बात ले रहा था। विंग जो कि अब बाथरूम से बाहर आता है और वो रूम को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और हैरान, क्योंकि वांग जी ने इस रूम को पूरा घोस्ट रूम बना दिया था। उसने जो पूरे रूम को बिल्कुल हॉरर थीम पे डेकोरेट किया था। विंग जो उसे देखता है तो वो बस हैरान हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने अपने फेस पे भी थोड़ा सा हॉरेबल मेकअप कर लिया था। विंग जो कि उसे देखकर थोड़ा डर रहा था। विंग कहता है वांग जी ये क्या है। वांग जी कहता है तुम्हें को तो पूरा डे इस होटल के रूम में रहना था ना, हम दोनों बोर हो जाते, तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है, विंग तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। और वो विंग के पास आता है और विंग का भी मेकअप करने लग जाते हैं। वांग जी जिसने विंग को भी थोड़ा हॉरेबल मेकअप कर दिया था, उसने उसकी आंखों पे काला जो कलर है वो लगा दिया था, उसका पूरा फेस वाइट कर दिया था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और क्यूट भी लग रहा था। वांग जी कहता है परफेक्ट, अब बिल्कुल हमें हॉरर मूवी की सीन की याद आएगी। और वो रूम में जो टीवी था उसे ऑन कर देता है और उसका वॉल्यूम जो कि वो 100 पे कर देता है। विंग जो कि थोड़ा डर रहा था, लेकिन वो वांग जी को अभी नहीं दिखाता। वांग जी विंग को अपने पास बुलाता है और कहते हैं आओ ना विंग, हम एक मूवी इंजॉय करते हैं, जैसे कि हम थिएटर में हैं। और वो दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। लेकिन विंग जो कि चारों तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने रूम को कुछ ज़्यादा ही भयानक बनाया था और बस उनके रूम में कैंडल जल रही थी जो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि जो वांग जी ने मूवी स्टार्ट की थी वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल थी। और उसका जो म्यूज़िक था, विंग जितनी बार उसे सुनता है, विंग जो कि डर रहा था। विंग जी से बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग जो कि बार बार इधर ही उधर देख रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें मूवी पसंद नहीं आ रही, क्या ये मूवी बिल्कुल डरावनी नहीं है ना, क्या मैं कुछ और लगाऊं। विंग कहते नहीं मूवी अच्छी है। वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें पसंद आ रही है। विंग तुमने वो वाला सीन देखा, वो वाला देखो विंग वो। वांग जी जो कि खुद वो सारे सीन नहीं देखता और जब हॉरेबल सीन आते हैं तो वो विंग को जानबूझ के स्क्रीन पे देखने के लिए कहता है। विंग जो कि वो सीन देखता और वो और भी ज़्यादा डर जाता। वांग जी जब ये चीज़ नोटिस करता है तो उसके चेहरे पे बहुत स्माइल आती है और वो अपने मन में कहता है बहुत शौक था ना मुझे मेरे साथ रूम में रहने का, तो देखो और करो मुझे और रोको मुझे। और वो हंस रहा होता है विंग की हालत देख के। विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। विंग जो कि पूरे फोकस के साथ मूवी को देख रहा था। वांग जी जो कि धीरे धीरे विंग के पास से हट जाता है और वो
बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज़ किए दूसरी साइड जाता है, वहाँ से एक ब्लैंकेट उठाता है, वो पूरी वाइट थी, और अपने ऊपर डाल लेता है। विंग, जिसे अभी इसके बारे में नहीं पता था, पूरे रूम में जो कि अंधेरा फैला हुआ था, और वांग जी एक कैंडल लेता है और वो विंग के पास आ रहा था। विंग अचानक ही वांग जी की साइड देखता है, और वांग जी, जिसने अब और भी ज़्यादा डरावना मेकअप कर लिया था, विंग जो कि चिल्लाता है, विंग के हाथ से टीवी का रिमोट जो था वो गिर जाता है, और विंग जो कि इधर उधर भागता है और कहते हैं दूर 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 रहो मुझसे, दूर रहो। विंग जो कि इधर उधर भागता है, वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, और वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। विंग कहता है कौन हो? तुम तो मूवी में थे ना, तुम मूवी से बाहर कैसे आ गए? और वो जो कि अपना डोर खोलता है उस रूम को, और वो ऐसे ही भाग रहा था। विंग, जिसने अभी अपने जो शॉर्ट्स है वो पहन रखे थे, और विंग जिसके दोनों हाथ ऊपर थे, और वो भाग रहा था। वो कहते कोई कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, और वो ऐसे भाग रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था, और वो भी अब रूम से बाहर आ जाते हैं। वो देखता है कि विंग जो कि ऐसे सीधा सीधा भागे जा रहा है, ना वो राइट देख रहा है ना लेफ्ट, सीधा सीधा भागे जा रहा है, और उसने शॉर्ट्स पहन रखे। वांग जी जो कि बहुत हंस रहा होता है, और वो कहता है मिशन कंप्लीट, और वो बहुत तेज हंस रहा होता है। वो इतना तेज हंसता है कि उसकी जो बैली है उसमें भी हल्का पेन हो जाता है। वांग जी जो कि अब अपने रूम में आ जाता है, और वो अपना सारा मेकअप रिमूव कर रहा होता है। वांग जी कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि विंग ऐसे डर जाएगा। विंग वैसे तो बड़ा ब्रेव बनते हैं, और आज एक छोटी सी ये प्रैंक से वो डर गया। इन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब डरते डरते अपने रूम की ओर आ रहा था। विंग देखता है जो रूम खुला हुआ था, और विंग रूम के अंदर आता है तो देखता है कि अब रूम क्लीन हो चुका था। रूम की जो थीम है वो वापस नॉर्मल हो चुकी थी। वांग जी जो कि अब वही पे बिस्तर पे लेटा हुआ था, और वो हंस रहा था। विंग जो कि अब रूम में आता है और कहता है वांग जी ये सब क्या था, तुमने मुझे क्यों डराया? वांग जी कहता है तुम्हें को तो मेरे साथ रूम में रहना था ना, तो फुल डे हम बोर हो जाते, तो इसीलिए मैंने हमारे फ़न के लिए ये इंतज़ाम किया। क्या ये तुम्हें पसंद आया? विंग जो कि गुस्से में वांग जी को देखते हैं और कहते हैं अच्छा, तो तुमने मेरे साथ ये प्रैंक किया, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है? वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है मुझे क्या पता कि तुम डरते हो, मैं तो बस एक प्रैंक करना चाहता था, और वो मैंने कर लिया, और मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो गया। और वांग जी कह के बहुत हंस रहा था। विंग कहता है अच्छा प्रैंक, रुको प्रैंक तो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। अब इवनिंग हो चुकी थी। विंग जिसने एक मतलब टीवी पे एक मूवी लगा दी थी, और वांग जी और वो दोनों साथ में वो मूवी देख रहे थे। इस बार जो एंजॉय था वो विंग कर रहा था। वो मूवी थोड़ी डिफरेंट तरह की थी, वो एक अलग ही तरह की मूवी थी। वांग जी जो कि उसे देख रहा था, लेकिन उसे शर्म आ रही थी, और वो इनडायरेक्टली कभी वॉल को कभी कहीं विंडो को देख रहा था। विंग कहता है वांग जी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम फोकस के साथ मूवी नहीं देख रहे हो? वांग जी कहता है मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे बार बार ऐसे मत बोलो, मैं देख रहा हूँ। विंग कहते अच्छा देख रहे हो तो बताओ लास्ट टाइम कौन सा सीन था, बताओ क्या पोजीशन थी? वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग को गुस्से से देखता है और कहता है तुम मुझसे बार बार ये बीच में क्या पूछते रहते हो? विंग कहता है मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम मूवी को इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहे हो। वांग जी कहता है मूवी तुमने चलाई है तो तुम देखो ना, और मुझे ऐसी मूवी नहीं पसंद। विंग कहता है अगर मूवी देखोगे नहीं तो मूवी में जो हो रहा है वो करोगे कैसे? वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग को घूर के देखता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विंग कहता है ये मूवी तुम्हें पता है मैं क्यों दिखा रहा हूँ? वांग जी कहता है क्यों? क्योंकि इस मूवी में जो हो रहा है मैं वो ट्राई करना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? विंग कहते हैं हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इसके बाद जब हमें मतलब इसमें देखकर हम एक तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं, और जब हम इसे रियल में करेंगे तो तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। वांग जी कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। विंग कहता है कैसे नहीं करोगे, तुमने भी तो मेरे साथ प्रैंक किया ना, तो मुझे भी ये ट्राई करना है। वांग जी कहता है तो तुम भी प्रैंक कर सकते हो, लेकिन मैं ये ट्राई नहीं करूँगा। विंग कहता है प्रैंक वगैरह की चीज़ बच्चे करते हैं, और मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे ये ट्राई करना है और करना है। वांग जी कहता है तुमने बच्चा किससे कहा, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरे अंदर खुद एक बच्चा है, तुम्हें पता है ना ये? विंग कहते हैं हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो बच्चा मैंने ही तो दिया है। वांग जी कहते हैं तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो? विंग कहता है जब मैं बेबी दे सकता हूँ तो मैं बोल भी तो सकता हूँ ना।
और वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है तुम पहले तो कभी इतने शेमलेस नहीं थे, तुम्हें अचानक क्या हुआ? वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, विंग कहता है क्योंकि मैं पहले तुमसे नहीं मिला था ना, तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी शेमलेस मेरे अंदर आ गई। वांग जी कहता है मैं बिल्कुल शेमलेस नहीं हूँ। विंग कहता है हाँ वो तो मैं जानता ही हूँ, किसी के बेडरूम में आ जाना और फिर उसे नेकेड देख लेना और उसे घूरना, हाँ हाँ मुझे पता है तुम शेमलेस बिल्कुल नहीं हो। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो अब समझ नहीं पाता कि उसे क्या बोलना है, क्योंकि हाँ वो विंग के बेडरूम में तो था और उसने विंग को ऊपर से नेकेड देखा था और उस समय उसकी आंखें जो फटी रह गई थी। विंग कहते हैं अब ध्यान से इस मूवी को देखो क्योंकि मुझे ये तुम्हारे साथ ट्राई करना है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में फिर कुछ ना आए, क्योंकि मैं फिर बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला, तो परेशानी तुम्हें ही होगी, तो इससे पहले तुम इस मूवी को ध्यान से देखो। वांग जी कहते हैं ठीक है मैं देख रहा हूँ ना ध्यान से, और वो फिर उस मूवी को देखने लग जाता है। कभी कभी वांग जी अपने फेस पे हाथ रख लेता है तो कभी कभी वो विंग की आंखों पे हाथ रख लेता है। विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम मुझे देखने नहीं दोगे तो मैं करूँगा कैसे? वांग जी कहते हैं तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी पता नहीं कहाँ से ऐसे मूवी की लोग बनाते हैं, मुझे ऐसी मूवी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। विंग जो कि वांग जी की शक्ल देखता है और कहता है अच्छा हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल ऐसी हैं और तुम्हें ऐसी मूवी नहीं पसंद, तुमने बहुत सी ऐसी मूवी देखी होगी। वांग जी कहते हैं नहीं मैंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखी, मैं ऐसा गंदा नहीं हूँ तुम्हारी तरह। विंग कहता है गंदा वो तो मैं हूँ ही, अभी तुम्हें मैं और गंदा बन के दिखाऊंगा, और वो स्माइल कर रहा था। वो मूवी जो कि चली जा रही थी, वांग जी जो कि अपने हाथ को बार बार इधर उधर रगड़ रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे ये मूवी देखकर क्या हो रहा है। वो अपनी जो फीलिंग है उसे अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वांग जी जो कि उठ के जाने लग जाता है, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बिना मूवी ख़त्म हुए तुम जा नहीं सकते। वांग जी कहता है ठीक है मैं देख रहा हूँ ना, और वो वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जो मूवी ख़त्म हो चुकी थी, वांग जी जो कि फिर से वहाँ से उठने की कोशिश करता है और विंग कहता है खबरदार जो उठने की कोशिश की। वांग जी कहते क्या क्या मैं वॉशरूम में नहीं जा सकता क्या? विंग कहते जा सकते हो, सब कुछ तो वहीं होना है ना, तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वांग जी कहते नहीं मैं अकेले चला जाऊँगा। विंग कहते अरे मुझे जो ट्राई करना है वो तो वहीं पे होगा ना, और वो वांग जी को पकड़ता है और उठा लेता है और वो उससे बाथरूम में लेके जा रहा है। उनका जो बाथरूम होता है वो बहुत ज़्यादा बिग होता है, उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी कह सकते हो सकता है, या बाथ टब था, स्विमिंग पूल नहीं। और विंग जो कि बस उसी को देख रहा था, स्माइल कर रहा था, और वांग जी जो कि घबरा था वो कहता विंग तुम इसे बाथ टब को ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता है क्योंकि आज मेरे नाइट में सोने का प्लेस यही है। वांग जी कहता है क्या सोने का प्लेस, तुम आज यहाँ बाथ टब में ही सोने वाले हो? विंग कहते हैं हाँ लेकिन सोने नहीं वाला हूँ, तुम्हें जगाने वाला हूँ। और ये कह के वो वांग जी को उस बाथ टब में बैठा देता है। वो टब बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसमें आराम से आप लेट भी सकते थे। वांग जी जो कि अब उसमें बैठ जाता है, और विंग ने जो उसे क्लॉथ पहनाए थे वो कपड़े सारे वांग जी की बॉडी पे जो कि चिपक जाते हैं। वांग जी को ये कुछ अजीब लगता है क्योंकि विंग उसे घूर रहा था। विंग फिर अचानक आकर वो जो क्लॉथ रहते वो वांग जी की बॉडी से दूर करता है और कहता है मैं अब ट्राई करना चाहता हूँ। वांग जी कहते क्या ट्राई करना चाहते हो? विंग कहते हैं हाँ मुझे जो मैंने उस मूवी में देखा था मैं सब कुछ A to Z ट्राई करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वांग जी कहते हैं विंग देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरी कंडीशन को समझो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, वो मैंने ही किया है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, विंग जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, वांग जी जो कि विंग से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दूर जा नहीं सकता था क्योंकि विंग जल्दी से उसके पास आ जाता है और कहता है वांग जी बैक हो जाओ। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था लेकिन वो बैक हो जाता है। उसके बाद विंग जो कि वांग जी के साथ वही सब मतलब यात्रा करना शुरू कर देता है। वांग जी जो कि डर रहा था और अपने मन में कहता है विंग को क्या हो गया, क्या इसने उस मूवी में जो भी सीन देखे थे क्या ये सब कुछ करेगा, क्या ये वो सीन भी करेगा? वांग जी जिसने उस मूवी में एक ऐसा सीन देखा था जिसमें जो बॉटम पर्सन था
उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा एरोटिक था और जो बॉटम था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था टॉप से। वांग जी जो कि अपने मन में कहते नहीं नहीं, मैं इसको वो नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा मैं। और वांग जी जो कि खुद में बड़बड़ा रहा था। विंग जिसने ये सारी बातें सुन ली थी और वो कहता है मैं तो वही करना चाहता हूँ, वो तो मेरा फेवरेट था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो मैं सबसे आखिरी में करूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो स्माइल कर रहा था और वो दोनों उस पानी में ही यात्रा कर रहे थे। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो बहुत जल्दी थक भी चुका था और वो अब विंग से दूर हो जाते और कहते विंग चलो चलो, अब बहुत हो चुका है। विंग कहता है अभी अभी तो हाफ नाइट हुई है, अभी तो हाफ नाइट बाकी है, मुझे तो पूरी नाइट यहीं पे स्पेंड करनी है, मैंने तुमसे कहा है ना। वांग जी विंग जो कि फिर से वांग जी को उस पानी में खींच लेते हैं और वांग जी जो विंग की गोद में आके बैठ जाता है। लेकिन वांग जी जो कि बहुत आराम से बैठा था, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। विंग जो कि अब उसे पानी में बैठा देता है और वो उसके सामने आ जाता है और वो वांग जी के जो पैर हैं उसको अपनी शोल्डर पर रख लेता है और कहता है वांग जी मुझे पकड़ लो, डरना मत, हम एक बहुत बड़ी और प्यारी यात्रा पे जा रहे। वांग जी कहते क्या, और विंग जो कि सडनली वांग जी के साथ यात्रा करने लग जाता है। वांग जी कहता है विंग ये क्या था। विंग कहता है बस ये एक यात्रा है, तुम बस एंजॉय करो। और वो वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो जो उसने उस मूवी में सीन देखे थे वो हर एक सीन को ट्राई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार से। वो वांग जी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी इस समय प्रेग्नेंट है और कुछ भी अगर उसने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। विंग जो कि मस्ती मस्ती में ये सारी चीज़ें कर रहा था, वांग जी को हल्का सा छेड़ भी रहा था, उसे टीज कर रहा था, लेकिन उसे हर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। विंग जिसने जो चाहा वो सारी चीज़ें कर ली थी। वांग जी जो कि अब थक चुका था और उसका सर विंग के चेस्ट पे था और वो कहते अब तो चले विंग, मॉर्निंग के 6 बज चुके, विंग मैं थक चुका हूँ। विंग कहते बस लास्ट मेरा फेवरेट वांग जी। वांग जी कहते नहीं नहीं विंग वो नहीं कर सकता। विंग कहता है वांग जी सिर्फ वो करना है मुझे। और वो वांग जी को उठाता है और सीधा अपनी मतलब गोद में बैठा लेता है। वो जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। वांग जी कहता है ये बहुत अलग है, मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे डर लग रहा है, विंग समझो ना। विंग कहता है नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ ना नहीं होगी, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और वो अपने ऊपर वांग जी को बैठा लेता है और वो उसके साथ फिर से यात्रा करने लग जाता है। लेकिन वांग जी जिसकी जो विंग है वो सडनली थोड़ा मतलब फास्टली यात्रा कर रहा होता है, जिसकी वजह से वांग जी जिसकी एक चीख निकल जाती है और उसका जो माउथ है वो खुला रह जाता है। विंग देख रहा था कि वांग जी की जो आंखें हैं वो थकी हुई लग रही थी, उसका फेस भी, और उसकी मतलब फेस जो था वो बहुत ज़्यादा अब थकावट के साथ लग रहा था। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अचानक ही विंग के शोल्डर पे टेक ले लेता है और वो कहता है विंग मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ अब। विंग जो कि अब स्माइल करता है और वो उस जो बाथ टब था उसमें से उठ जाता है। उसने वांग जी को जो कि उठा रखा था और वो एक टॉवल लेता है और वांग जी को उसमें रैप करता है और आकर सीधा उसे बेड पर लेटा देता है। वांग जी जो कि अब सो चुका था, विंग उसकी जो बॉडी है उसका जो पानी था वो सारा क्लीन करता है और उसे वहीं लेटा देता है और फिर वो खुद को भी क्लीन करता है और वो एक ड्रायर लेकर आता है और वांग जी जो कि आराम से सो रहा था, विंग उसके बालों को ड्रायर से सुखा रहा होता है और वो बस स्माइल करता है और वो कहता है तुम और मेरा बेबी हम तीनों हमेशा ऐसे ही खुश एक साथ रहेंगे और अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और वो ये कह के वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और विंग जो कि वांग जी के साइड में बैठा था, वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग की जो कमर है उसको बहुत टाइट से पकड़ लेता है और कहते हैं हाँ हम कभी अलग नहीं होंगे। विंग कहता है तो जग रहे हो। वांग जी कहते नहीं मैं सो रहा हूँ। विंग कहते अच्छा जब सो रहे हो तो बातें कैसे कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं नींद में बातें करता हूँ, तुम्हें पता है मैं नींद में बातें कर रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम आराम से सो जाओ, गुड नाइट। ये कह के वो उसे गुड नाइट विश करते हैं मॉर्निंग में। विंग और वांग जी दोनों ही फुल डे सोते हैं और वो नाइट में भी सो रहे थे, वो एक बार भी उठे नहीं थे। विंग जिसने वांग जी को हक कर रखा था और वो दोनों सो रहे थे कि उनकी जो डोर है उस पर एक नॉक होती है। विंग जो कि उठता है, अपनी जो रोब्स है उन्हें वेयर करता है
और फिर वो डोर को ओपन करता है। वहाँ पे जो होटल है वहाँ का एक एम्प्लॉय आया था और वो उनको एक इनविटेशन कार्ड देता है और कहता है सर कल हमारे एक न्यू जो होटल है उसकी ओपनिंग है, तो इस खुशी में हमारी जो ये होटल के मालिक हैं उन्होंने सभी को एक जो शिप है क्रूज शिप उस पर पार्टी दी है, तो हम आपको यहाँ इनवाइट करने आए। हमने सारे गेस्ट को इनवाइट किया है और आपको भी, तो आप भी उस पार्टी में आ सकते हैं। वो पार्टी कल नाइट में शुरू होगी, तो सर आप वहाँ आ सकते हैं। विंग जो कि वो जो इनविटेशन कार्ड है उसे ले लेता है और वो अपने रूम में आ जाता है और वो उसको साइड में रख देता है उसके रैपर को, और वो उसे पढ़ने लग जाता है। उस पर लिखा था कि एक जो क्रूज शिप है उसमें बहुत बड़ी पार्टी है। और विंग जो कि इस्तेमाल करता है और वांग जी के पास आता है और कहते हैं वांग जी कल हमें एक पार्टी में जाना है। वांग जी जो फुल डे सोया था तो अब उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। वो कहते पार्टी क्या कह रहे हो विंग? विंग कहते हैं हाँ कल यहाँ के जो होटल के मालिक हैं उन्होंने न्यू अपने कुछ होटल को ओपन किया है, तो वो उस खुशी में एक क्रूज शिप पे बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और उन्होंने सारे जो अपने गेस्ट हैं उनको इनवाइट किया है और उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, तो कल हम भी चलेंगे क्रूज शिप पार्टी में। वांग जी कहता है लेकिन मुझे नहीं जाना, मैं बहुत थक गया हूँ। विंग कहता है वांग जी पार्टी कल है, तुम कल तक आराम से रेस्ट कर सकते हो और वैसे भी पार्टी तो नाइट में है, तो फिर हम आराम से जा सकते हैं। वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो फिर से सो जाता है। विंग भी वांग जी के साथ ही सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक दूसरे पर्सन का दिखाया जाता है जिसने खुद को पूरे ब्लैक क्लॉथ से कवर कर रखा था। उसके फेस पे भी एक एक मास्क था और उसने एक कैप पहन रखी थी और वो उसी होटल में ठहरा था जहाँ पे विंग और वांग जी ठहरे थे। वो किसी पे से कॉल पे बात कर रहा था और वो कहता है यस बॉस मैंने देखा है, वो दोनों इसी होटल में रुके हैं और कल वो लोग भी उस पार्टी में आने वाले हैं। जो वो पर्सन था जो उससे फ़ोन पे बात कर रहा था दूसरा, वो था शोयांग। शोयांग कहता है ग्रेट, तो तुम्हें उन दोनों को ही उस पार्टी में शूट करना है, तुम्हें पता है ना? वो कहता है यस बॉस मेरे पास उन दोनों की फ़ोटो है और मैं देख चुका हूँ कि वो दोनों इसी होटल में रुके हैं। कल मैं भी उस पार्टी में जाने वाला हूँ और मुझे जैसी मौका मिलेगा मैं उन दोनों को शूट कर दूँगा। शोयांग कहता है ग्रेट, और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। शोयांग जो कि चाइना में था और वो कहता है तुम दोनों मुझसे बच के कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे इस दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी इंसल्ट का बदला तुम दोनों से लूँगा और मैं तुम दोनों की जान लूँगा, क्योंकि जो मेरी इंसल्ट करता है उसे इस दुनिया में रहने का कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। अब जो शोयांग था वो भी पहले तो पुअर था, लेकिन अब भी उसने बहुत ज़्यादा कंपनियों में काम किया और बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया, जिसकी वजह से अब वो भी बहुत ज़्यादा रिच हो चुका था और उसने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा था विंग और वांग जी के पीछे। जब से विंग और वांग जी स्विट्ज़रलैंड आए हैं उन्हें कोई स्टॉक कर रहा था, लेकिन विंग और वांग जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो दोनों तो फ्रीली होके अपनी जो ट्रिप है उसे एंजॉय कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि एक पर्सन था जो 24 घंटे उन पे नज़र रखता है उनके रूम के बाहर। और विंग और वांग जी जो कि अपनी नाइट स्पेंड कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि उठ चुका था और वांग जी सो रहा था। विंग कहता है वांग जी अब उठ जाओ, क्या तुम्हारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है? वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है नहीं अभी नहीं हुई। विंग कहता है वांग जी तुम कल सुबह से सो रहे हो, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? विंग कहता है कल सुबह से मैं नहीं, तुम्हारा बेबी सो रहा था, मैं तो बस रात से ही सो रहा हूँ। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है अच्छा तुम और बेबी अलग अलग सोते हो? वांग जी कहता है और नहीं तो क्या, रात में मैं सोता हूँ, दिन में तुम्हारा बेबी सोता है, और तुमने तो मुझे नाइट में परेशान भी किया था, क्या तुम भूल गए? विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं भूल गया। विंग जिसने रात में भी वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और उसके साथ यात्रा की थी। वांग जी जो कि गुस्से में विंग को ही देखता है और कहता है मच्छर कहीं का मुझे हमेशा काटता रहता है। विंग कहते हैं वांग जी देखो तुम मुझे ऐसे मच्छर नहीं कह सकते, मैं मच्छर नहीं हूँ। वांग जी कहते हैं मच्छर, तुम मच्छर ही हो, मच्छर कहीं के। विंग जो कि गुस्से में वांग जी के पास आता है और उसकी जो चिक्स पे काटने लग जाता है। वांग जी जो चिल्लाता है और कहता है अरे कोई बचाओ मुझे इस मच्छर से। विंग जो कि फिर से वांग जी के चिक पे काटता है और कहता है अगर अब मुझे फिर से मच्छर कहा ना तो देख लेना। वांग जी कहते हैं हाँ कहूँगा, एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, क्या कर लोगे?
वेंग जो कि फिर वांग जी के फोरहेड पे हल्का सा किस करता है, नोज पे, उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे, उसकी बॉडी के हर पार्ट पे। वांग जी कहता है वेंग ये क्या कर रहे हो तुम, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो। वेंग कहता है मच्छर हो ना, तो मच्छर का तो काम होता है ना इंसानों की बॉडी पे जाने का, तो बस वही कर रहा हूँ। मैं मच्छर हूँ तो मैं मच्छर वाले काम कर रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये कह के वो वांग जी की पूरी बॉडी पे किस करने लग जाता है और वो बीच बीच में वांग जी को गुदगुदी भी कर रहा था। वांग जी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मच्छर कभी गुदगुदी नहीं करता। वे कहता है मैं अलग तरह का मच्छर हूँ, तुमने मेरे जैसा मच्छर देखा नहीं होगा। ये कह के वो वांग जी को बहुत ज़्यादा टीज कर रहा होता है। वे और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। उनकी मॉर्निंग जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी। उसके बाद वे कहते हैं वांग जी अगर अब तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है तो तैयार हो जाओ, बात ले लो, हमें नाइट में पार्टी में भी जाना होगा, ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है और वो उठ जाता है और वो कहता है आज मुझे बात तुम दिलाओ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है ना। वीं कहता है जी मैडम, बंदा आपकी किस्मत में हाजिर है। वांग जो स्माइल करता है और कहता है मैडम और मैं। वीं कहता है यस मैडम, आप मेरी मैडम ही तो हो। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है अच्छा मैडम ठीक है सर चलिए। और वो दोनों ऐसे ही हंस रहे होते हैं और विंग जो कि वांग जी को बहुत प्यार से और बहुत आराम से बात दिलाता है। उसके बाद वो आ जाता है और वो वांग जी के लिए भी एक प्यारा सा कोट निकाल देता है और अपने लिए, और कहता है वांग जी जल्दी से इसे वेयर करो, हम दोनों को निकलना है, अब इवनिंग हो चुकी है वरना पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। वांग जी कहता है ठीक है और फिर वो दोनों तैयार हो रहे थे और वो अपने रूम से निकल जाते हैं पार्टी में जाने के लिए। अब इवनिंग हो चुकी थी, वो पार्टी जो कि समुद्र के बीच में थी। वांग जी और विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो अब वहाँ पे उस शिप पे पहुँच जाते हैं। वो शिप जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। वांग जी जब उस शिप की तरफ देखते हैं तो कहते हैं ब्यूटीफुल, ये कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा बिग है, मैं तो इससे पहले कभी भी किसी शिप पे नहीं गया। विंग कहते हैं हाँ ये शिप होते ही इतने बड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, चलो अंदर चलते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही उस शिप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वहाँ पे पार्टी चल रही थी, पार्टी जो स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पे कपल डांस चल रहा था और बहुत सी जो गर्ल है वो डांस कर रही थी। विंग जो कि बस इधर उधर देख रहा था। अचानक ही वांग जी विंग की आंखों पे हाथ रख लेता है और कहते हैं नहीं तुम उन्हें नहीं देखोगे। विंग कहते हैं मैं उन्हें देख भी नहीं रहा रही कि तुम मेरी आंखों पे ऐसे हाथ क्यों रख रहे हो, मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं चलूँगा कैसे। वांग जी कहते हैं मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने के लिए। और वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने एक दूसरे हाथ से विंग की आंखों पे रख देते और कहते तुम नहीं देखोगे उन्हें। विंग कहता है मैं वैसे भी नहीं देख रहा था वांग जी, तुमने तो मुझे अंधा बना दिया, चलो ठीक है तुम्हारे लिए मैं अंधा भी बन जाऊंगा। और वो फिर स्माइल कर रहा था और वांग जी का हाथ पकड़ के आगे चल रहा था।